अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर नहीं ज्वाइन है चैनल पर तो उस पर जाके ज्वाइन हो जाए। अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, तो जाके सबसे पहले टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाना। और चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इन द प्रेजेंट इरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर यूजफुल इन लाइफ फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारा जो प्रेजेंट इरा चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, ये क्या है? एक अपने देश के लिए, किसी भी देश का, ठीक है, डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत इंडिकेटर है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ सामान होते हैं, ठीक है, उसके जो यूज़फुल जो चीज़ें आती हैं रॉ मटेरियल से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल में बात करते हैं तो क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ठीक है, जो कॉटन से क्लॉथ बनते हैं उसको क्या होगा? वो एक तरीके से क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल है उसका, ठीक है। शुगर फ्रॉम शुगर कैन, ओके। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, ओके। आयरन ओर से क्या बनता है? आयरन एंड स्टील। एल्यूमिनियम फ्रॉम बैक्साइट, बैक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या है? एक कॉम्बिनेटेड एग्जाम्पल है जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया जो हिस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, वो बहुत पुरानी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, ओके। ओके, तो बात हो रही है यहाँ पर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन मॉडर्न लाइन्स स्टार्टेड इन इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट मुंबई इन 1854। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक मॉडल लाइन में स्टार्ट हुआ था इंडिया के हमारे, किसके साथ स्टार्ट हुआ था, किसके साथ शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मुंबई में बनी थी सबसे पहली, ठीक है, 1854 में। कब? तो ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तुम लोग इसको हाईलाइट मारो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि मुंबई में जो सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बना था, कब बना था? 1854 में, ठीक है। और द फर्स्ट जूट फैक्ट्री वॉज स्टेबल्ड नियर कोलकाता एट अ प्लेस कॉल्ड रिसरा इन 1855, बट प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो पहला जूट फैक्ट्री है वो कब कहाँ स्टेबल्स हुए? तो वो कलकत्ता के नियर कहाँ, जिसका जगह का नाम क्या है? रिसरा, ठीक है। 1855 में तो इसको स्टेबल्स किया गया, लेकिन इसके डेवलपमेंट का प्लान किस तरीके से इंडिया में चेंज कर दिया गया इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि 1951 में कराया गया इंडिपेंडेंस के बाद। समझ में आए? देन बात करते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्ट्रीज। दिस फैक्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल एंड ह्यूमन। रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज, एबिलिटी ऑफ वाटर एंड सुटेबल क्लाइमेट आर फिजिकली फैक्टर्स, वेयर एज लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, बैंकिंग फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी आर ह्यूमन फैक्ट्री। तो यहाँ जो चीज़ कही जा रही है वो कही जा रही है कि कोई भी इंडस्ट्रीज को स्टेबल्स करने से पहले क्या होती है, वो चीज़ें किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है, कितने उसमें सेवरल फैक्ट्रीज लग रही हैं, वो फैक्ट्री को कितने में डिवाइड किया गया है? टू कैटेगरीज में, ओके। फिजिकल एंड ह्यूमन। रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज, एबिलिटी ऑफ वाटर एंड सुटेबल क्लाइमेट, ये किस में आते हैं? हमारे फिजिकल फैक्टर में। अगर वहीं बात करते हैं लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, बैंकिंग फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये कहाँ आते हैं? हमारे ह्यूमन फैक्टर्स में, ठीक है। देन बात करते हैं आगे हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस पे बांटा गया। सबसे पहले किसके बेस पे बांटा गया है? तो लेबर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। तो सबसे पहले क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर में? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ओके। इसमें क्या होता है कि व्हेन इन इंडस्ट्रीज लार्ज नंबर ऑफ जो लेबर्स होते हैं और एक बहुत बड़े यूज कैपिटल, जो इसको क्या किया जाता है? यूटिलाइज और प्रोडक्शन को एक लार्ज स्केल में किया जाता है, देन उसको हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। जिस तरीके से अगर एग्जांपल की बात करते हैं इसमें कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज इस कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में, ओके। तो इस कैटेगरीज में क्या होते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ लेबर के साथ नहीं, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि लेबर बहुत ज़्यादा है, नहीं, वो प्रोडक्शन के एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और उस इंडस्ट्रीज़ में जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ों को कहाँ रखे गए? इस इंडस्ट्रीज़ में, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देन बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, तो स्मॉल रूरल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है।
और इसको कन्फाइंड किस तरीके से किया जाता है, वो एक फैमिली मेंबर एक साथ कंबाइन करते हैं, देन इसको प्रोड्यूस कराते हैं, प्रोडक्ट को एक सिंपल मेथड से बनाते हैं, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब कहने का मतलब एक फैमिली मेंबर, मतलब 4-5 आदमी एक घर से या कोई एक फ्रेंड्स की ग्रुप है, ठीक है, उसको हम लोग अगर हम कोई काम में लगाते हैं, कोई भी चीज़ में जो उनको आती है, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लाइक ऑर्नामेंट मैन्युफैक्चर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे जो हाथ से बनाए थे कुछ चीज़ें, फ़ैन हो गया, मतलब वो हैंड फैन होते हैं ना, उस तरीके से, या कुछ चादर वगैरह, ये एक फैमिली मेम्बर जो कि वो बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं अगर कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में, तो किस तरीके से बांटा गया, 2 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला ऑप्शन आता है हम लोग के पास हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो देन बात करते हैं इस इंडस्ट्रीज में जो होते हैं तो वो हैवी रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसे और उसके जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जैसे लाइक आयरन और स्टील कंपनी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, किस एग्जाम्पल में, किस कैटेगरीज में इसको रखा गया है, तो इसको रखा गया है हैवी इंडस्ट्रीज़ में। देन अगर हम बात करते हैं लाइट इंडस्ट्रीज़ में, तो इस कैटेगरीज में जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनको जो रॉ मटेरियल होता है बहुत लाइटर होता है, ठीक है। इसके यूज़ हम लोग एक लाइटर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए करते हैं, लेकिन लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सीविंग मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है। और बात करते हैं अगर हम लोग कि ओनरशिप के बेसिस में, तो पब्लिक सेक्टर, ओके, पब्लिक सेक्टर जिसके इस कैटेगरीज में क्या होते हैं, हैवी और ग्रास रूट लेवल इंडस्ट्रीज इंक्लूड होते हैं, और इस इंडस्ट्रीज में कौन चलाते हैं इसको, तो गवर्नमेंट खुद चलाती है, जैसे आयरन और स्टील कंपनी ऑफ दुर्गापुर, बिलाई एंड राउरकेला एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है, पब्लिक इंडस्ट्रीज की। देन बात करते हैं यहाँ पर ज्वाइंट और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज की, तो जब एक मतलब कंट्रीब्यूशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के साथ, या कोऑपरेट करते हैं सोसाइटी, उसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट या कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, ओके। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, अमूल गुजरात, इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं बेल की, तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला लिखना, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं। सेल की द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर पब्लिक सेक्टर। देखो कोई भी टीचर से पढ़ना, लेकिन एससीईआरटी या कोई भी बुक में अगर तुम पढ़ोगे ना, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, ठीक है। ये जो बॉक्स होते हैं ना, इस टाइप में ब्लू रहते हैं, कोई में ब्लू, रेड, कुछ भी, लेकिन अगर बॉक्स में कुछ चीज़ें दी गई उसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करना, नोट्स करना, मतलब नोटिस करना कि लाइक हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तभी इसको इस तरीके से बॉक्स में रखा गया है, ठीक है। तो किसी भी से भी पढ़ना, लेकिन इस बॉक्स को हमेशा ध्यान में रखना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में इस तरीके से अगर कोई पॉइंट देते हैं लाइक हाईलाइट करके, तो उसको ध्यान देकर पढ़ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर की सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे 2 टाइप के बैठे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, स्टील, वूलन और एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज आते हैं, जिसके किस तरीके से बेस पे होते हैं, वो रॉ मटेरियल के बेस पे होते हैं, जिसको रिसीव कौन करते हैं, एग्रीकल्चर से हमें रिसीव होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल में, ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, मुड़ गया, ठीक है। तो इंडिया एक मेंटेनिंग अपना मोनोपोल मेंटेन करता है उसके मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल को एंशियंट टाइम से। जब पहला इसका कॉटन टेक्सटाइल बना था मॉडर्न लाइन में, तो वो कब हुआ था, तो कहाँ स्टेबल से होता, फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता में 1818 को, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था रियल साइंस में। लेकिन देन उसके बाद से रियल साइंस में उसको एस्टेब्लिश किया गया कप्सा जी नानाभाई दादपुर में एट मुंबई 1854, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट के बाद जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो यहाँ से इंडिया में हमारे शुरू होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक बहुत लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है इंडिया का, इसको सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर के बाद ये सबसे ज़्यादा हमें क्या प्रोवाइड करता है सेक्टर, मतलब कि एग्रीकल्चर के बाद ये सेक्टर बहुत ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोर देन 20% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज वर्क इसके अंदर करते हैं वर्कफोर्स। प्रेजेंटली अगर 40% जो शेयर है इसके टोटल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में, तो उनमें क्या है 4.0% शेयर इनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इनका जो कमाते हैं 17% इनके टोटल इनकम एब्रॉड से 2006-2007, ठीक है। अबाउट अगर बात करते हैं 1600 जो कॉटन और स्टैंडर्ड टेक्सटाइल मिल्स है वो कंट्री में आते हैं, और आउट ऑफ दी विच 18% जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, और कुछ जो होते हैं पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर में। प्रेजेंटली 93% कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होते हैं, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड एरियाज में कंट्रीज में लेते हैं। अगर
वही हम दूसरे वर्ड में शब्द में बात करते हो उस टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर अलग सेंटर्स में करते हैं, अलग अपने अपार्ट मिल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं अर्लियर ईयर में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो स्टेबल्स क्या होते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, एबिलिटी ऑफ कॉटन, ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट कंट्रीब्यूट इनिशियल्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन मिल माइल्स इन द स्टेट। ये किस चीज़ों में क्या है, आज के ज़माने में ये चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं, ठीक है। तमिलनाडु ये जगह है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग कि टुडे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ फेस कर रही है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, जो कॉटन की गुड क्वालिटी उसमें सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है। ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रेडिशनल मशीन और गिविंग लो आउटपुट, मतलब कहने में बहुत पुराने ज़माने के मशीन को यूज़ करते हैं लोग और उनका आउटपुट क्या होता है, उनको बहुत कम मिलता है, ठीक है। इरेगुलर पावर सप्लाई हो गया है, ठीक है। लो आउटपुट एंड स्टीप कॉम्पिटिशन विथ क्लॉथ मैन्युफैक्चर फ्रॉम स्टैनेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें क्या कॉटन से क्लॉथ से मैन्युफैक्चर्स होते हैं। देन आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर द फर्स्ट टेम्पररी पार्क इन द कंट्री टू इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द रेडीमेड गारमेंट्स एंड एप्रिवल पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन ईटी वर्मा प्लम विलेज ऑफ त्रिपुरा और इन तमिलनाडु। तो कहने का जो पहला एक अप्रैल पार्क देश में बना था वो क्या था, वो एक रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बना था, जिस पार्क में एस्टेब्लिश कहाँ किया गया था, त्रिपुरा के एक विलेज इत्ती वर्मा प्लम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में। देन आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल को मेनली एक्सपोर्ट करते हैं एक रेडीमेड गारमेंट को जो कि इंडिया से, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर्स है, ठीक है, कॉटन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, फ्रांस कंट्रीज सिचुएटेड, जो कंट्री ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इंडिया को एक्सपोर्ट करती है कॉटन टेक्सटाइल को, और टेक्सटाइल जापान को भी, ठीक है। अब 2006 और 2007 में कितने कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस हुए थे हमारे इंडिया में, 36.10 करोड़ स्क्वायर मीटर, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल में, तो जो जूट इंडस्ट्रीज है वो हमारे लिए हमारे कॉटन टेक्सटाइल के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल में आता है इंडस्ट्रीज में, ओके। इंडिया इसके पहले प्लेस है रॉ मटेरियल जूट और गुड्स मैट, मतलब कि अच्छी चीज़ के सामान बनाने के लिए देश में दुनिया में वो हमारा इंडिया आता है। इंडिया सेकेंड आता है बांग्लादेश के बाद, जो कि जूट का बहुत अच्छा, जूट के जो सामान होते हैं उनको दुनिया में एक्सपोर्ट कराता है। और 77 फैक्ट्रीज जो है जूट के वो हमारे इंडिया में 2006 से 2007 के बीच में, जिसके 69 माइल्स हमारे वेस्ट बंगाल में, मोर देन 80% जो है जूट के टोटल सामान का प्रोड्यूस होते हैं वेस्ट बंगाल में। आंध्र प्रदेश मैन्युफैक्चर करता है 10% जूट गुड्स के 10 होता है, जो बचे हुए होते हैं हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम और त्रिपुरा, ठीक है। वुलन इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ये हमारे ओल्डेस्ट टेक्सटाइल है, बहुत पुराना इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल है हमारे देश का। जो वुलन इंडस्ट्रीज होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट मेनली कौन करता है, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ये जगह, ठीक है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दरिया, लुनीन, अमृतसर और ये सब जगह, और मुंबई एक लार्जेस्ट सेंटर है हमारे महाराष्ट्र में। बीकानेर और जयपुर क्या है, इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ वुलन इंडस्ट्रीज़ के, जो कि राजस्थान के। देन बात करते हैं श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर, बेंगलुरु इन कर्नाटका और अदर इम्पोर्टेंट वुलन इंडस्ट्रीज सेंटर होते हैं जो कि हमारे देश में। और इसके रेडीमेड जो गारमेंट प्रोड्यूसिंग करते हैं मेनली पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ये जगह पे सिचुएटेड होते हैं। ख़राब हो गया यार थोड़ा सा। पश्मीना ऊल की बात करते हैं, इसको किस तरीके से रेडी किया जाता है। इसको एक फूर हेयर, मतलब एक पार्टिकल जो कि एक कॉट के ब्रीड की हेयर से हम लोग इसको तैयार करते हैं इस ऊल को, जो कि बहुत सॉफ्ट और प्रोड्यूस में बहुत वार्मथ होता है, ठीक है। और ये जो गोड्स होते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं, जो कि गुजरात और अपर माउंटेन्स रीजन में कश्मीर के पाए जाते हैं। सिल्क इंडस्ट्रीज में बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडिया इज़ नोन एज फॉर इट्स सिल्क इंडस्ट्रीज। इंडिया क्या होता है, इंडिया एक बहुत अच्छा दुनिया का एंशिएंट टाइम में एक सिल्क प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, जिसके 4 टाइप्स होते हैं सिल्क के, मलबेरी, टीशर, ईर एंड मूंगा, ठीक है। प्रोड्यूस किया जाता है हमारे देश में। अबाउट 90 सिल्क मिल्स हमारे इंडिया से प्रोड्यूस होते हैं। अपार्ट जो बचे हुए हैं सेवरल स्मॉल और मीडियम यूनिट्स के, उसको इंगेज करते प्रोडक्शन करते हैं सिल्क कॉटन में, ओके, सिल्क क्लॉथ में। और इंडिया प्रोड्यूस कितना करते हैं, 8.5 लाख किलोग्राम ऑफ सिल्क यार्न। और मोर देन 90% से ज़्यादा जो सिल्क प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, बेंगलोर, कोलार, मेशर और ये सब जगह पे क्या होता है। और ये जो जगह है बेंगलुरु, कोलार, बेलगामा, ये एक सिल्क प्रोडक्शन का एक सेंटर है जो कि कर्नाटका का, ठीक है। मुर्शिदाबाद, बांगरा इन
वेस्ट बंगाल, अंतगा, बारामूला, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर और मेजर सिल्क प्रोडक्शन सेंटर ये सब जगह पर है। ठीक है, अगर बात करते हैं ग्रेट डिमांड जो कि इंडियन सिल्क का आता है, वो यूरोप और एशियन कंट्रीज से आते हैं, जिसको मेजर इंपोर्ट्स करते हैं सिल्क क्लॉथ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरबिया, कोट, सिंगापुर, ये सब जगह पे ये देश है जो इम्पोर्ट कराते हैं सिल्क को। ठीक है, ओके तो देन बात करें जो इंडियन सिल्क इंडस्ट्रीज है उसको चैलेंज कौन करता है? स्टीप चैलेंज फ्रॉम चाइना, थाईलैंड, इटली आता है। ठीक है, वही स्टैंटिक टेक्सटाइल की बात करते हैं तो ये एक स्टैंटिक यार्न के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कपड़े जो होते हैं मतलब क्लॉथ होते हैं ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आता है इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, इनका यूज़ ही रीडाई कर सकते हैं हम लोग, वेब कर सकते हैं इस कपड़े को, क्लॉथ को। और इसके रिवलाइजेशन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये क्या होते हैं? एक मैन मेड फैब्रिक होते हैं जो कहाँ से आते हैं? पल्प, कोल, पेट्रोलियम, यहाँ से केमिकल प्रोसेस से आते हैं। इसको ऐड ग्रेटर क्वालिटी ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? जनरली नेचुरल फाइबर को ऐड करते हैं, लाइक कॉटन, सिल्क, ऊल, ये सब इंडस्ट्रीज। उसके वजह से जो इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होती है स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ जगह जो है इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होंगी, वहाँ पर इनको क्या बोलते हैं जाता है। देन बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग टेक्सटाइल के जो सेंटर आते हैं वो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, गुलावरा और कोलकाता में पाए थे। देन बात करते हैं स्टैंडर्डिक यार्न को एक बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल केमिकल इससे बनाया जाता है, जैसे नाइलॉन, प्लास्टर, रोयन, ये सब मतलब केमिकल से मिलकर ये सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, सिल्क के क्लॉथ। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में बात करते हैं तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का हमारे दुनिया में, इंक्लूडिंग अगर हम बात करते हैं गोर, खांदाशारी, ये सब ऑक्युपाइज करते हैं पहले प्लेस में प्रोडक्शन ऑफ शुगर एज वेल एज। प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज प्रोवाइड क्या करती है? डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को देती है 4 लाख पर्सन, और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी देती है एक बहुत बड़े नंबर से फार्मर को। ठीक है, और इसके रॉ मटेरियल सीजनल है, जो शुगर इसके लिए एक सीजनल इंडस्ट्रीज है। जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट होते हैं एक डेवलपिंग और एक मॉडर्न लाइन्स, जो कि 1903 में जब एक शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं तो इसको शुगर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कराते हैं हम लोग कहाँ? मरहौरा इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, जिसको हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज डिपेंड किस पे होते हैं? शुगर कैन पे होते हैं। ठीक है, शुगर कैन को हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? एक लूज वेट इमिडिएटली, जो कि कटिंग, तो जो चीज़ें मतलब शुगर किस पे डिपेंड होता है मेनली जानो तो शुगर कैन पे होता है। शुगर कैन के इमिडिएटली अगर हम लोग लूज वेट इमिडिएटली कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके, तो देन क्या होगा हमारे लिए क्विकली एज वेल एज जो स्पेशलिस्ट आपको शुगर कैन है हमारे दिमाग में, और जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो स्टेबल्स होने लगेंगी कहाँ? शुगर कैन के प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में। 2008 अगर हम बात करते हैं 615 वर्कर जो शुगर मिल्स के हमारे देश में काम करते थे, अमॉन्ग मोर देन 134 माइल्स के जो लोग महाराष्ट्र मतलब शिफ्ट हो गए। ठीक है, सिचुएटेड हो गए। अपार्ट अगर हम बात करते हैं शुगर मिल्स क्या होते हैं? स्प्रेड पूरे ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सारे जगह पे बहुत ज़्यादा फैली हुई है। देन आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारे शुगर इंडस्ट्रीज के इंडिया के? तो मैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अगर बात करते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है रियली अपन क्या करते हैं कि मिनरल रॉ मटेरियल के नाम से आते हैं, जिसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ और कुछ गुड एग्जाम्पल मतलब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे क्या कहा जाए कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज एक बेसिक इंडस्ट्रीज है, जो कि अगर हम बात करते हैं अदर हैवी लाइट मीडियम इंडस्ट्रीज अपन इस पे डिपेंड करते हैं मशीनरी मैन्युफैक्चर करने के लिए इनके साथ, तो उसको हम लोग क्या क्रिएटर ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज़ के नाम से आते हैं। कौन है? तो क्रिएटर ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज, मतलब कि दूसरों को जो इंडस्ट्री बनाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जो आर्ट ऑफ मेकिंग आयरन, जिसको हम लोग इंडियंस 1000 ईयर्स के बाद क्रिश्चियन के बाद मिलते हैं, आयरन पिलर होते हैं। स्टैंडिंग कहाँ करते हैं? कुतुब मीनार दिल्ली में। ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है गुड क्वालिटी जो है इसकी बहुत अच्छी मैन्युफैक्चर की गई है हमारे देश में। ठीक है, जो फेमस स्वेट से दामोशीज जिसको मैन्युफैक्चर आयरन प्रोड्यूस कराते हैं इंडिया। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिसको स्टेबल्स कहा गया पोर्टोनोवा, जो कि तमिलनाडु, लेकिन वहाँ पर फेवरल फैक्ट्री की बहुत कमी की वजह से वहाँ का जो लोकेशन है उसको चेंज कर दिया गया और उसको वहाँ पर बंद कर दिया गया। किसको? आयरन एंड स्टील का। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील कंपनी, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछेगा बच्चों, ये पूछता है, तो इसको ध्यान देखो कि चिल्ड्रन देखो बातें देखो। पहला क्या है?
टा तो ये जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसके जो स्टेट कहाँ है, झारखंड, और इसका जगह का क्या नाम है, जमशेदपुर, ठीक है। और इंडियन आयरन, इसको याद कर लेना 10 को, ठीक है, बता रही हूँ। सिंपल मैं बताऊँ तो कौन कौन से पूछता है, तो ये पूछता है टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी। तो ये कहाँ है, स्टेट झारखंड, जमशेदपुर जगह। और इंडियन आयरन और स्टील कंपनी की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, बर्नपुर, ठीक है। विश्वास वेरी आयरन एंड स्टील कंपनी बात करते हैं तो कर्नाटका, भादरवाती। भिलाई आयरन स्टील कंपनी, ये इम्पोर्टेंट। रूस कोलैबोरेट करता है किसके साथ, रूस, ये नहीं पूछता। छत्तीसगढ़, और क्या बोलते हैं उसको, भिलाई, ठीक है, ओके। ये पूछता है राउरकेला स्टील प्लांट पूछता है, जो कि उड़ीसा स्टेट, राउरकेला जगह का नाम तो भी तो राउरकेला, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, नहीं ये नहीं पूछता है, ठीक है, अभी तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये नहीं पूछा है। वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर, ठीक है। बकारो स्टील प्लांट, ये पूछता है झारखंड, बकारो में, ठीक है। और सलीम स्टील प्लांट, नहीं ये नहीं पूछा अभी तक, तमिलनाडु, सलीम। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, ये भी नहीं पूछा है, आंध्र प्रदेश, ओके। और देन बात करते हैं विजयनगर स्टील प्लांट, कर्नाटका, ओके, विजयनगर, ठीक है। तो इतना जितना मैंने बताया उतना याद कर लेना, ठीक है। 10 तो याद रहना चाहिए, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उसको एकदम माइंड में सेट ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि माइंड से स्लिप, ये जो नहीं बताया ना उसको माइंड से स्लिप हो जाए तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको भी सबको स्लिप कर दे। तो ये बताया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको थोड़ा सा तुमको क्या करूँगी, टेलीग्राम पे भेज दूँगी ताकि तुम लिख लो इसको कॉपी पे। अगर बात करते हैं आयरन और स्टील कंपनी एक हैवी इंडस्ट्रीज है, इसकी वजह से जो इसके रॉ मटेरियल है वो ब्लैकली और ऑक्यूपाइज करते हैं एक बहुत लार्ज स्पेस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमॉग जो करते हैं आयरन और कोकिंग कोल, लाइम स्टोन, मैगनीज, और ये इंपॉर्टेंट इन सब में आते हैं। इसकी रीज़न क्या है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज एक हाईली लुकलेस रिलेशन है करता है किसके साथ, तो रॉ मटेरियल जो कि प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के साथ, जो प्रोडक्शन मैड बनाते हैं बल्कि, और एक डेवलप्ड नेटवर्क के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो कि इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। विशाखापत्तनम एक ओनली एक ऐसा प्लांट है आयरन एंड स्टील के जो कि कोस्टल लोकेशन में आते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं वही आयरन और स्टील कंपनी जो कि देश में लोकेटेड कहाँ है, मिनरल रिच नॉर्थ ईस्ट और साउदर्न पार्ट के इंडिया के पेनिसुला पे, ठीक है। इंडिया कितने प्रोड्यूस करता है, 76.9 लाख टॉन्स स्टील प्रोड्यूस करता है 2007 से 2008 के, अगर हम लोग टेबल से देखते हैं तो वही बात करते हैं। फिफ्थ एमॉग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है दुनिया का, और इंडिया एक ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज स्क्रैप आयरन का, जो कि मैनेजमेंट करता है हमारे पूरे पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील कंपनी का इंडिया। इसके अंदर आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ सेल, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। और वेयर टिस्को मैनेज कौन करता है, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, ठीक है। देन बात करते हैं मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्टेबल से सबसे ज़्यादा, तो छोटा नागपुर प्लेटी ऑफ इंडिया के, जिसके रिजर्व कौन करता है, इंपॉर्टेंट मिनरल लाइक आयरन और कोल, मैग्नीशियम, लाइम स्टोन, डोलामाइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती है। प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं पॉलिसी की, रेगुलराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इंटरप्रेट इस पर क्या करती है, एफर्ट डालती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं इसके साथ कोलैबोरेशन होती है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, एक न्यू सेंटर बनता है, देन उसको एस्टेब्लिश कहाँ होता है, रायपुर, छत्तीसगढ़, गोपालपुर इन ओडिशा, ठीक है। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, जमशेदपुर इज कॉल्ड दी बिरमिंघम ऑफ इंडिया, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया का, जो कि फ्लेक्सिबल, लाइट, रस्ट रेसिस्टेंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंड होती है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, यूटिलाइजेशन, वॉर प्रेजेंटली, और इसके गेन कहाँ करते हैं, पॉपुलरिटी, बिकॉज इसका जो मैनी इंडस्ट्रीज है उसको यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट स्टील कंपनी के कॉपर एंड जिंक, और इसको एक प्रोड्यूस किस तरीके से 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम और 6 टन ऑफ बॉक्साइट के रूप में, इसका मतलब हम लोग बनता है। 18,600 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी इसको रिक्वायर्ड होती है, और इसके टोटल जो कॉस्ट होता है एल्यूमिनियम के अबाउट 13 से 14% होता है, ठीक है, कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। देन अगर बात करते हैं हम लोग कि ये बाद में जो क्लियर एस्टेब्लिशमेंट होती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज क्या, इसमें जो बॉक्साइट और चीप जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग,
तो 8 एल्युमिनियम प्लांट्स हुए हैं, ठीक है, तो कंट्री में, जिसका उड़ीसा, नालको, बाल्को, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारी जगह पर हुए हैं। और जो टोटल प्रोडक्शन है एल्युमिनियम का वो 2007 से 6.2 लाख टन। अगर कॉपर स्मेल्टिंग की बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ हुआ था? घाटशिला में, जो कि झारखंड में है। कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1972 में, जो कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको एमलगेमेटेड करता है किसके साथ? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ, ठीक है, एलटीडी, जिसके साथ क्या होता है? ओनली कॉपर ही प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उसमें 2 और सेंटर होता है, जिस तरीके से माऊबंदरा नियर घाटशिला, ईस्ट सिंघम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये जगह होती है, ठीक है। और जो बात करें सबसे पुराना कॉपर माइन की इंडिया में, तो वो कहाँ है? तो वो खेतड़ी राजस्थान में, ठीक है। देन बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर एक देश के। तो इसके लिए 12 वर्ल्ड और 3rd इन एशिया में इसके साइज है। जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत जल्दी रैपिडली करती है, धीरे धीरे, तो इसकी रैपिड इंक्रीज करने के लिए दोनों तरफ से इसको किया जाता है। नॉन अर्बनिक कार्बनिक और कार्बनिक टाइप्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, ठीक है। जो नॉन कार्बनिक केमिकल इंक्लूड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें आते हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है? एक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, गम, ये सारी चीज़ें से जो बनते हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड, कैरेक्ट मटेरियल, सोडा, ये सारी चीज़ जो ग्लास, पेपर, सॉप और वॉशिंग पाउडर में आते हैं। कॉस्टिक सोडा। और इसमें बात करते हैं हैवी कार्बनिक केमिकल की, तो इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवी केमिकल कार्बोनेट के लिए, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक रबर, कलर मशीन। और जो नॉन कार्बनिक केमिकल इंडस्ट्री उसको पूरी तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है देश के, जिसको कार्बनिक केमिकल इंडस्ट्री सिचुएटेड होते हैं ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम प्लांट में। जो प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको कंट्रीब्यूट करते हैं इमिनियसली एक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और कंट्रोलिंग करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट से, ठीक है, बचाते हैं। देन अगर बात करते हैं, इंडिया लीडिंग करता है मेडिसिन प्रोडक्शन और अलग अलग डेवलपिंग नेशन के लिए, जिसके 14% जो टोटल इंडस्ट्रीज होते हैं और 14% एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें शेयर करता है 3% डोमेस्टिक ग्रोथ डोमेस्टिक GDP, ठीक है। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, तो सिंपल सा समझो कि ये एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसको मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के लिए करते हैं, सॉइल के लिए। और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर फर्स्ट फर्टिलाइजर कहाँ प्लांट हुआ था? तो रानीपेट, तमिलनाडु में 1906 में। बट एक्चुअली ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता कि इसके शुरुआत में 1951 में इसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद से सिंदरी प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया फर्टिलाइजर कोऑपरेशन के प्लांट के लिए, ठीक है, इंडिया में। और ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो डिमांड थी फर्टिलाइजर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो उसके लिए ओपन करना इसलिए ज़रूरी था। तो फर्टिलाइजर प्लांट जो थे अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ओपन होना स्टार्ट हो गए। मोर देन 50% जो थे टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन वो गुजरात से थे, तमिलनाडु से थे, उत्तर प्रदेश से थे, पंजाब और केरला से थे, ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन स्टेट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है फर्टिलाइजर प्लांट की, तो वो अलग पार्ट्स में एक कंट्री की पॉसिबल होती है, क्योंकि ये ईजी होता है अवेलेबल, मतलब नेचुरल गैस के लिए। 2006 से 2007 150 जो लाख टन से नाइट्रोजनिक और 15 लाख टन है तो फॉस्फेट से, तो वो 20 लाख कौन प्रोड्यूस करता है? वो हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये हो गया। देन आगे बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। तो सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, मतलब घर बनाने के लिए, एक फील्ड बनाने के लिए देश का। और इंडिया सेकेंड आता है सीमेंट प्रोड्यूसिंग करने के लिए वर्ल्ड में। और इसके डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं सीमेंट के प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे सच एज सिंपल अगर पोर्टलैंड सीमेंट है, या पोर्टलैंड पोजनला, पोर्टलैंड ब्लाउस, डिफेंस, स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल, वाइट सीमेंट एक्सेट्रा, इसमें से, ठीक है। और देन अगर बात करते हैं रॉ मटेरियल में, तो रॉ मटेरियल का कौन बनाता है? लाइम स्टोन, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। कोयला, सेल का, एल्युमिनियम, जिप्सम, ये सारी चीज़ें किस लिए रिक्वायर्ड होती हैं? तो ये सीमेंट इंडस्ट्री की। इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्टेबल्स होती है, इन सारी सोर्स की वजह से रॉ मटेरियल की। आगे बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज में। तो पहला जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो प्रोड्यूस कहाँ हुआ था, सेटअप कहाँ होता है? चाइना में, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई 1904 में। जो इंडस्ट्री मेनली एक्सपेंड किए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद। और इसके प्रेजेंटली 159 लार्ज और मोर देन 302 मिनी मतलब छोटे छोटे प्लांट किए गए थे, ठीक है, 2008 में। और उनके टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी 1683 लाख टन थी पर साल, मतलब हर साल। और इनके बेटर क्वालिटी के इंडियन सीमेंट की वजह से इनके बहुत डिमांड जो है साउथ और ईस्टर्न एशिया में बढ़ चुकी थी। और मोर देन 20 करोड़ टन जो सीमेंट है प्रोड्यूस कराए गए थे इंडिया से हर साल।
आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स और बेस्ड स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज है, तो पहला आता है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री, तो उसमें आता है रेलवे। तो इसके लिए नेटवर्क, जो इस रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। वेजियंस, कोचेस, अलग अलग पैसेंजर ट्रेन्स हो गया, रेलवे इंजन्स हो गए, ये किस में आता है, एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंजन, पैसेंजर कोचेस, गुड्स ट्रेन, वैगन इंडस्ट्रीज। और इसके आज के ज़माने में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हैवी रेलवे वेजन्स में, एक लार्ज स्केल में। ब्रॉड गेजेस, इलेक्ट्रिक इंजन्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक मैन्युफैक्चर होती है लोकोमोटिव वर्क में। चित्रन जांच इन वेस्ट बंगाल। डीजल ऑपरेट कौन करता है, रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर फैक्ट्री जो कि बनारस में। और पैसेंजर कोचेस कौन मैन्युफैक्चर करता है, पेरमपुर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। तो रोड ट्रांसपोर्ट एक बहुत एक्सटेनियस है देन किससे, रेलवे से। ठीक है, प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं मोटर व्हीकल्स की, तो सच जैसे बात करते हैं ट्रक्स, बस और मोटरसाइकिल, स्कूटर। ठीक है, ये क्या है, एक मैन्युफैक्चर की एक लार्ज नंबर है। इसमें इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर आता है थ्री व्हीलर्स में। ठीक है, दुनिया का थ्री व्हीलर्स अगर आते हैं तो इंडिया सबसे ज़्यादा उसमें आता है। ट्रैक्टर हो गया, साइकिल्स हो गए, इसको कौन मैन्युफैक्चर, सबसे लार्ज नंबर में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर लखनऊ, सत्रह, पंकी, कानपुर के अकुर्जा नियर, अहमदाबाद, पिमरी, यहाँ जगह पे मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर किया है। मारुति युद्ध लिमिटेड कहाँ सिचुएटेड है, नियर दिल्ली के गोरगांव में, हरियाणा के। ठीक है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की बात करते हैं लिमिटेड, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ मीडियम है, जो कि एक हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में आता है, मतलब कि कमाने के बहुत ज़रिए में। महिंद्रा और महिंद्रा मैन्युफैक्चर बात करते हैं स्कॉर्पियो, बोलेरो और नासिक। टाटा नैनो कार कंपनी में बात करते हैं तो एक बहुत लो कॉस्ट में आता है कार, ये गुजरात में होते हैं। अगर भाई बात करते हैं इन सारी इंडस्ट्रीज़ के अपार्ट करके, तो इंडस्ट्रीज डेवलप होती है वो चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलोर। ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में बात करते हैं हम लोग, तो शिपिंग बिल्डिंग इज एक लार्ज इंडस्ट्रीज है प्रेजेंट एरा में। ठीक है, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और प्रेजेंट ही बहुत मतलब 5 इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग बनाया गया है सेंटर, जैसे कंट्री, विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मजगू। ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर में आते हैं ये सारे। और लार्ज शिप मैन्युफैक्चर कौन करते हैं, तो कहाँ होते हैं, तो कोची और विशाखापत्तनम में। ठीक है, और इसमें सिर्फ 1 लाख टन से ज़्यादा होते हैं और 50,000 टन से बनाए जाते हैं। ठीक है, और देन बात करते हैं मुजगा डोस यार्ड, इसको बनाए जाते हैं। देन आते हैं शिप्स इंडियन नेवी के लिए, और नियर कोलकाता डोट के बोट्स, गुड्स बोट्स, पुलिंग बोट्स। तो यहाँ जगह पे शिप का यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर बनाया जाता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बात करते हैं, रिसेंटली इंडस्ट्रीज कंप्लीटेड किया जाता है, एक किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट। फर्स्ट फैक्ट्री जो बनता है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बना था, और इस इंडस्ट्रीज में स्टैब्लिश हुए थे बेंगलुरु 1914। और इस फैक्ट्री में जो ट्राइड हुए थे एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, जो कि 1964 में एक न्यू नेम के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में आते हैं बेंगलोर में, जिसको पॉपुलर किया जाता है हाल HAL। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड। ओके, और इंडिया अब मैन्युफैक्चर हो गया अलग अलग टाइप में, स्मॉल और लार्ज एयरक्राफ्ट में। जो इंडियन एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, इंडियन जो एयरक्राफ्ट है वो यूज़ क्या करते हैं, इंडियन एयरलाइंस को, जो कि डोमेस्टिक सर्किट में, और एयर इंडिया फॉरेन सर्किट्स और फॉर डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन आगे बात करते हैं फूड लूज और टेक्नोलॉजी और लेबर प्रोवेंशियल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, फेस इंडस्ट्री, तो सबसे इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्रीज़ हम लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, स्पेशली रिसेंट नॉलेज में अगर बात करते हैं तो उसको जानते हैं उस नाम से। और क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी और कंटिन्यू रिसर्च के बाद जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड होती है वो इंडस्ट्रीज में मेनली एसोसिएटेड करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, इसको रिवोल्यूनाइज करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कंट्री के साथ, और जो लाइफ स्टाइल होते हैं वो लोगों के साथ आती है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज कवर करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो कि ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न, टेलीफोन, पैगर, रेवर, ये चीज़ें इसमें आती है, जिसको हम लोग, और इसको हम लोग एक हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। इसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन की बात करते हैं सेंटर की, तो बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। कहा जा रहा है देखो बॉक्स में कि बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसको हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट है हम लोग के पास रेडीमेड गारमेंट में। तो रेडीमेड गारमेंट में ये पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। रेडीमेड गारमेंट एक लाइट इंडस्ट्रीज है, लेकिन लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, ये सारी जगह पे है और एक इम्पॉर्टेंट लार्ज सेंटर में आते हैं ये। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, ये सारी जगह पे कहा है एक रेडीमेड गारमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में तो इंडिया एक बहुत अच्छा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज सिंस एंशियंट टाइम से जाना जाता है, और इस इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ऑफ सॉप, ऑयल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इस इंडस्ट्री पूरी तरीके से इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। जो मेकअप करते होंगे लड़के उनको पता होगा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स में लाइक फेमस में, तो मैसूर एक बहुत ज़्यादा फेमस है, संदलवुड बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के नाम पे। जौनपुर परफ्यूम के लिए फेमस है। कानाजू फॉरेगेंट ऑयल, मुंबई, पुणे, कोलकाता, ये जगह है गुड क्वालिटी मतलब शॉप के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ जाते हैं दिल्ली, वेस्ट बंगाल और जयपुर, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ में, तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं जॉब टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब कहने मतलब कि ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़े पैमाने के लोगों को जॉब दिलवाते हैं। इनको कंसिडर क्या होता है, डिक्लाइन करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। इनको इम्पोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ को चाइना से लेकर जापान, और इनको इवन इंडस्ट्रीज़ में डेवलप करते हैं अलग अलग सिटीज़ में इंडिया के, लाइक शिवा, काशी, वाराणसी, कोलकाता, ये जगह क्या है फेमस है इंडस्ट्रीज़ के लिए। वही बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमिक। जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का वो नेशनल इकोनॉमिक में किस तरीके से, उसके बारे में बात करते हैं। जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एक देश का, तो उसको मेजर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके इंडस्ट्रीज को रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंस ओवर एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग जॉब्स देते हैं लोगों को जो एक्सपोर्ट करते हैं सामान को, उससे फिर फॉरेन एक्सचेंज होता है, देन उसको कमाते हैं, अर्न करते हैं। और एक पॉवर्टी को, एक ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को हटाते, कंट्रोल करते, रीजनल डिपार्टमेंट रिड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ट्राइबल एरियाज में। और बात करते हैं कुछ पार्ट्स 2 डिकेड्स में, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 70% ऑफ ग्रोथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। वही बात करते हैं हम लोग की इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में जो इफेक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है कनेक्ट कंट्री इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड का इकोनॉमिक, मतलब कि एक देश अपने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक कनेक्ट रहे, उसको ग्लोबलाइजेशन। अगर वही दूसरी वर्ड में बात करते हैं तो चेंजिंग कैपिटल और टेक्नोलॉजी और ट्रेड, एक अपना देश की कैपिटल, टेक्नोलॉजी और क्या बोलते हैं ट्रेड को एक्सचेंज करना दूसरे कंट्रीज के साथ विदाउट कोई प्रोहिबिटेड, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है इंडिया में, उसको इंगेज करते हैं, उसको डिफाइनिंग करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। और सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक कैपेबिलिटी टू अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ड। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, हमने पढ़ लिया, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज और ट्रेड है जो फ्री में बनाते हैं, कोई भी अननेसेसरी प्रोवाइडेड के विदाउट, मतलब कि उनके अननेसेसरी प्रोवाइडेड के से बनाते हैं, रेट टैप्सियम उनके एफर्ट लगे रहते हैं, मोर कॉम्पिटिटिव, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिबरलाइजेशन। देन बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, तो इसमें जो कंट्रीज होते हैं कंट्रोल प्रोडक्शन और सर्विसेज होते हैं एक बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब मल्टी कंट्रीज होते हैं, देन उसको हेड क्वार्टर सिचुएटेड करते हैं, कंट्री करते हैं एनी वन कंट्री, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज का। देन आगे बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट करता है किसको, तो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को, और पर्टिकुलर कुछ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इससे ये क्लियर होता है कि जो एडवाइजर इफेक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो हमारे इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री पॉल्यूशन की बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसको कंट्रीब्यूट करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपने देश के सिग्निफाइड करते हैं। लेकिन स्टील इंडस्ट्रीज जो होते हैं, मतलब वहाँ के इंडस्ट्रीज को वो पॉपुलेशन बढ़ाते जाते हैं और डिग्रेड करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। और उस इंडस्ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। पॉल्यूशन, नॉट पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ओके। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, स्मोक और गैसेस में आते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज के बैडली पॉल्यूट करते हैं हमारे एयर को। और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगन करते हैं गैस का, ठीक है। अनवांटेड गैसेस हो गया लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है तो हमें ब्रीथिंग और ऑक्सीजन को लेने में कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की हमारे जो ब्लड में होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। और इसके कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम आती है, जैसे बर्निंग ऑफ आइज हो गया, अस्थमा हो गया, कफ हो गया, लंग डिजीजेस हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, हेडेक हो गया, ये सारी चीज़ें किस वजह से प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें एयर पॉल्यूशन जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। देन आगे बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन में, तो
इसके मैनी सोर्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं इंडस्ट्रियल इफेक्ट करते हैं, जो डिस्चार्ज करते हैं अपने रिवर्स में जाकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों को, जैसे कोल्स, डाइज, डिटर्जेंट, ये सारी इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक मटेरियल्स, रबर, ये क्या करते हैं, ये जाकर वाटर पॉल्यूटर कर देते हैं हमारे रिवर में। पेपर पल्प, केमिकल, पेट्रोलियम, ऑयल रिफाइन, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो पॉइजनिंग मेटेलिक होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं इंडस्ट्रीज से पॉल्यूट के और लैंड और सॉइल में रिड्यूस करते हैं, जो कि ऑक्सीजन कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और डिस्चार्जेस लाइक क्लोरा, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो पॉल्यूटेड वाटर अगर हम पीते हैं तो जाके ये बीमारी होती है। 5 मेजर होते हैं इंडस्ट्रीज के, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन डीजल, कोयल और मेटल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, समझे। देर बात करते हैं हम यहाँ पर आगे। ओके, लास्ट वन, नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करते हैं तो अनवांटेड जो नॉइज़ होती है पॉल्यूशन, वो जनरली क्रिएट किस लिए होती है, तो इंडस्ट्रीज से होती है, जिसके मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। अनब्रेकेबल नॉइज़ होती है मशीन, जो कि देखा जाता है जनरेटर, स्पेकुलेटिव मशीन, इसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट होती है वही एक्सेस करती है डिफेंस, मतलब कि लोग बहरे भी हो सकते हैं, डिफेंस हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, इरिटेशन होती है, इंसोमनिया होती है, अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। भोपाल ट्रिगर करती है एक इंसिडेंट 3 दिसंबर 1984 में होता है भोपाल में, एमपी मध्य प्रदेश में। मेटालिक एसोसिएट गैस को लीक करते यूनियन कार्बोनेट फर्टिलाइजर और इंसिटाइज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। किलिंग कितने लोग करती है, वो मरती है कितने लोग, 500 पीपल आसपास मर जाते हैं। ऑयली फ्लूइड डिस्चार्ज करती है रिवर को गंगा के ऑयल रिफाइनिंग सिचुएटेड, जो कि बरौनी, इसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हॉट वाटर इंडस्ट्री से जो आते हैं थर्मल प्लांट्स, इसको ड्राइन करते हैं वाटर में, तो उसको पॉन्ड्स और लाइक विदाउट कूलिंग कॉजेज, इसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन हो जाता है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लांट कहते हैं, एक्वाटिक वेजिटेशन आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल रखते हैं, तो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को। जो इंडस्ट्रीज़ को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं उसको प्रिस्क्रिप्ट लोकेशन के पास इस्टेब्लिश करें, ताकि उसकी जो क्वालिटी है उसको हम लोग प्रॉपर ऑपरेशन कर सकें, जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस हो सके। और चूजिंग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव फ्यूल को करेंगे जो करेक्ट यूटिलाइजेशन के साथ आएगा, कंट्रोल करेंगे अपने एयर पोल्यूशन को। और स्मोकिंग को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कोयला इंडस्ट्रीज। और जो नंबर होंगे इक्विपमेंट के सामान के, उसको क्या करेंगे, इमियंस करेंगे पॉल्यूटेड एरिया को रिड्यूस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेपरेटेड फिल्टर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स, ओके। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन को हम देखते हैं किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ट्रीटिंग पॉल्यूटेड वाटर को हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री से रिलीज़ करेंगे उनको रिवर से जाने से पहले, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट करते किसके द्वारा, 3 स्टेज है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकली प्रोसेस से, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकली प्रोसेस से, और टर्टियरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकली, केमिकली, फिजिकली प्रोसेस से। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्क्रीनिंग और ग्रेडिंग, फोकेशंस और सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व होते हैं। और वही बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो बायोलॉजिकली प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। वही टर्टियरी ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो रिसाइकलिंग होती है वेस्ट वाटर की। इस तरीके से जो रिड्यूसिंग सॉइल और लैंड पॉल्यूशन हो गए वो 3 प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो जो वेस्ट मटेरियल के अलग अलग प्लेसेस में है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, और डिस्पोजल जो है वेस्ट मटेरियल उसको लैंड्स जो फिलिंग हो रहे हैं उनको हटाएंगे, रिसाइकल करेंगे वेस्ट मटेरियल का, देन उसको यूज़ करेंगे। और रिफाइनमेंट करेंगे हम लोग, क्या मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के जो इफिलियंट्स हैं उनको, ताकि हमारे जो सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट ना करें, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट देंगे, ताकि जो सॉइल पोल्यूशन को इनिशियली ज़रूरत मतलब है, ठीक है। देन बात करते हैं हम, यहाँ पर होता है चैप्टर एंड। ओके, ये क्या हो गया, यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। इसका अगर PDF चाहिए होगा तुम्हें तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। कल वाले भी PDF नहीं डाला है, आज डाल दूँगी, कल जो ऑब्जेक्टिव कराया था, ठीक है। तो तब तक तुम लोग चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब तो करो मेरे चैनल को। और अपना प्यार दिखाते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने पढ़ाई का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू।